अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर हारून। दोस्तों, ये बात है 14 अगस्त 1947 की, जब 20 लाख इंसानी जानों का नजराना पेश करके हमने एक ऐसी मुस्लिम रियासत की बुनियाद रखी जिसको चलाने के लिए कोई सरकारी दफातर मौजूद ना था। अगर था तो उसमें मेज़ और कुर्सी ना थी। अगर मेज़ और कुर्सी थी तो कागज़ और कलम मौजूद ना थे। लिहाजा सरकारी वुज़रा और सरकारी लोगों ने अपने घर ही को सरकारी ऑफिस बना लिया और वहीं से अपने मुल्क की खिदमत का काम सर अंजाम देने लगे। ये था जज्बा 1947 को आज़ादी हासिल करने के बाद अपने लोगों की खिदमत करना, मुल्क में रूल ऑफ लॉ को कायम करना और एक ऐसे इस्लामी माशरे की बुनियाद रखना जिसमें लोगों को तालीम, सेहत और खुशहाली हासिल हो। लोग दिन रात काम किया करते थे। सरकारी मुलाजिम छुट्टी के बाद भी ऑफिस में बैठा करते थे। उस्ताद घर को स्कूल और स्कूल को घर बना लेता था। ट्यूशन को वो हराम समझता था। सरकारी नलकों का पानी पीने के काबिल होता था। मुल्क में बिजली कम थी मगर जहाँ थी वहाँ मौजूद रहती थी। मुल्क में फ़ौज और पुलिस की कमी थी मगर लॉ एंड ऑर्डर मुतमईन था। मुल्क के सरबराह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ भी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी की सिर्फ़ एक ही गाड़ी चला करती थी और उसके अंदर भी सिर्फ़ 2 पुलिस ऑफिसर मौजूद हुआ करते थे। सरकारी वुज़रा और उनके साथ कोई प्रोटोकॉल मौजूद ना था और ना ही उनके घरों के बाहर कोई कमांडोज का पहरा हुआ करता था। लोग रात देर तक भी सेक्रेटरीज और वुज़रा के घर चले जाते थे और अपने काम को सर अंजाम दिया करते थे। जज मुकदमात की फहरिस्त ख़त्म होने तक काम किया करते थे। दुकानदार ज़ायद मुनाफाखोरी नहीं करते थे। लोगों को खालिस अशिया मिलती थी। दूध, आटा और मिर्चें खालिस हुआ करती थी। कसाई भी मुर्दा जानवरों का गोश्त फ़रोख्त नहीं करते थे। मुल्क के लीडर भी सच बोला करते थे। म्यूनसिपल कमेटी का अमला लोगों के उठने से पहले गलियां और नालियां साफ़ कर दिया करता था। मुल्क में रिश्वत लेना, करप्शन करना और अकरबा परवरी की भी कोई मिसाल नहीं मिलती थी। लोगों की जायदादों पर बुरी नज़र रखना और अकीदे की बुनियाद पर एक दूसरों को काफिर कहने की भी कोई रिवायत मुल्क में मौजूद ना थी। ट्रेनें कम थी मगर वक्त पर चला करती थी। मुल्क में नौकरियां कम थी मगर मेरिट पर लोगों को मिला करती थी। इमाम बारगाहें और मसाजिद दोनों साथ साथ हुआ करती थी मगर दोनों में कभी फसाद नहीं हुआ करता था। गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें महफूज थीं। जलसे और जुलूस और रैलियां निकला करती थी मगर कोई सरकारी इमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया करता था। हम उस वक्त भी गरीब थे मगर गरीब अपनी बेबसी और अपनी गुर्बत का सबब किसी अमीर को नहीं समझता था। मुल्क का हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम किया करता था। लोग अपने पड़ोसियों का ख्याल रखा करते थे। लोग अदालतों में झूठी गवाही नहीं देते थे। कोई मुफ्ती और आलिम किसी दूसरे मसलक के मुफ्ती पर फतवे नहीं लगाता था। मुल्क में अमन और सूरत हाल बेहतर थी। ये था 1947 का पाकिस्तान और आज का पाकिस्तान इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। आज हमारे पास सरकारी दफातर भी मौजूद हैं। उन सरकारी दफातर में एसी और हीटर भी मौजूद हैं। हमारे वुज़राओं के पास अरबों रुपए का फ़ंड मौजूद है और उनके घरों के बाहर पुलिस और रेंजर्स के दस्ते भी तैनात हैं। हमारे वज़ीर आज़म और सदर अवाम के वोट से आते हैं और उन्हें भी आज के दौर की तमाम मराद मैसर हैं। हमारी ट्रेनें और बाज़ार भी फुल होते हैं मगर मुल्क में सुकून नहीं। मुल्क तरक्की की बजाय अफरा तफरी और बेयकीनी की सूरत हाल में गिरफ़्तार है। हमारा ये मुल्क मिलावट की सबसे बड़ी मंडी बन चुका है जिसमें दूध से लेकर दालें और दालों से लेकर मिर्चें तक खालिस नहीं। मुल्क में 2 नंबर अद्वियात की भरमार है और उन्हें पकड़ने वाला भी कोई नहीं। लोग ज़ात, बिरादरी और फ़िरका वारियत में बढ़ चुके हैं। हमारी मस्जिद के लाउड स्पीकरों से दूसरे की मस्जिद गिराने के फतवे जारी कर दिए जाते हैं। मुल्क के तालीमी इदारों में खुलेआम मंशियात बिका करती हैं। हमारे मुहाफ़िज़ी हमारी जान ले लिया करते हैं। हमारी माँ बहनों के सामने हमें गेट पर गोली मार दी जाती है। लोग सैर व तफरी के लिए मरी जाते हैं और अपनी ही गाड़ी में मौत की आगोश में चले जाते हैं और इनकी मौत के ज़िम्मेदार वो होटल के मालिकान हैं जो ज़ायद किराया वसूल करते हैं और वो दिहाड़ी लगाने वाले नौजवान जो सिर्फ़ गाड़ी को धक्का लगाने के
3 से 5 हज़ार रुपये वसूल करते हैं। मुल्क में न किसी की इबादत गाह महफूज है, न किसी की इज़्ज़त महफूज है। लोग पैसों की खातिर, जायदाद की खातिर अपने माँ बाप तक को कत्ल कर देते हैं। हमारे मोटरवेज़ पर एक माँ को उसी के बच्चों के सामने इस्मतगरी का निशाना, दरिंदगी का निशाना बना दिया जाता है। लोग इंसाफ के लिए अदालतों में धक्के खाने पर मजबूर हैं और हमारे जजेस मुकदमात दरमियान में छोड़कर चले जाते हैं। हमारी अदालतें गरीब का घर घिराने और बनी गाला को रेगुलाइज करने का हुक्म देती हैं। हमारे मुल्क में रिश्वत का बाज़ार गर्म है। हमारे हुक्मरान आवाम से ज़्यादा अमरीका को खुश करने में लगे हुए हैं। हमारा बजट आवाम दोस्त कम और आवाम दुश्मन ज़्यादा साबित होता है। हमारे ठेकेदार कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल के मज़ारों तक का फ़ंड खा जाते हैं। मुल्क में हज और उम्रा के नाम पर लोगों को लूट लिया जाता है। रमज़ान जैसे बाबरकत महीने में भी मुनाफाखोर अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं और लोगों को दोनों हाथ से लूटते हैं और उन्हें पकड़ने वाला कोई नहीं। जी हाँ, आज 74 साल बाद भी एक पाकिस्तानी अपने दूसरे पाकिस्तानी से पूछता है कि क्या हमने इसलिए आज़ादी हासिल की थी कि अंग्रेज़ हुक्मरानों से निकलकर हम काले हुक्मरानों की ग़ुलामी में चले जाएं। आज का पाकिस्तान दुनिया के करप्ट तरीन और गंदे मुल्कों में शामिल हो चुका है। हमारा सबसे बड़ा शहर लाहौर फ़िज़ाई आलूदगी में नंबर 1 पर है। आज अदालत से लेकर कब्रिस्तान तक हमारे हर इदारे से ताफ़ुन उठ रहा है और हमारे माशरे के लोग एक दूसरे की नमाज और कलमे तक को मशकूक नज़रों से देख रहे हैं। हमने आज़ादी तो हासिल कर दी मगर अपने उसूलों की कुर्बानी दे दी। जी हाँ, ये आज का पाकिस्तान है। काश हमें ये 1947 का पाकिस्तान दोबारा मिल जाए जिसके अंदर अमन और सुकून और खुशहाली हो। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।